हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन में अगले पार्ट को देखेंगे। अगले पार्ट को मतलब हमने पीछे भी एक पार्ट लाया था जिसमें हिंदी शब्द समूहों से विजातीय विभिन्न को जो चुना जाता है उसके बारे में चर्चा की थी। हमने ये बताया था कि आप इसको कैसे देख पाएंगे, कैसे देखते हैं। थोड़ा लाइट में देख रहा था। देखिए, वर्गीकरण प्रश्न देखे होंगे, परीक्षाओं में पूछता है कि विजातीय को चुने, मतलब 4 या 5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से जो अलग है, भिन्न है, उसको कैसे चुनना है। तो हालांकि इसके चुनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैं एक साथ आपको बोरिंग ना बनाते हुए छोटे छोटे पार्ट में हिंदी समूह, अंग्रेजी समूह, नंबर्स वाले सबको अलग अलग करके लाया हूँ या रखा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। चलिए, आपका बहुमूल्य समय न लेते हुए हम इस पर आते हैं। देखिए, पहला है प्रश्न है कि अलग को चुनें। ऑप्शन ए है 115, बी है 73, सी है 127, डी है 89। जब भी इस तरह के चुने जाते हैं तो कुछ एक मानक होते हैं। सबसे पहला कि क्या वो सारी संख्याएं डिवाइड होती हैं, डिवाइड होने वाली है या नहीं है। दूसरा कि यदि वो संख्याएं डिवाइड होने वाली हैं तो किन नंबरों से वो डिवाइड होंगे। याद रखिए, सब एक ही से होगा और नहीं तो फिर नहीं होगा, क्योंकि अलग चुनना है। इसके अलावा अंकों को जोड़कर देखेंगे। साथ ही कोई जो 3-4 ऑप्शन है वो किसी संख्या के वर्ग में, घन में कुछ जोड़ घटाव करके आ रहे हैं, इस तरह से भी आते हैं। स्क्वायर में, क्यूब में जोड़ के आते हैं। तो कुछ एक मानकों को आप देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 115, 73, 127, 89। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये सारी संख्याएं डिवाइड होने वाली हैं या बिना डिवाइड होने वाली हैं। तो देखिए 115 23 से डिवाइड हो जाता है, 23 गुने 5। लेकिन 73 डिवाइड नहीं होता, 127 डिवाइड नहीं होता, 89 किसी से डिवाइड नहीं होता। तो ये सही हो गया, हमारा ये संख्या सही हो गया, हमारा अनुमान सही लग गया। 115 अलग हो जाएगा। कहिए कि श्रीमान परीक्षा में इतनी आसानी से बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए 345, 514, 733, 218। क्या वही ट्रिक यहाँ पर लगाएंगे तो चलेगा? तो यहाँ पे सब तो डिवाइड हो रहा है, सब डिवाइड हो रहा है। फिर उसके बाद सम विषम यानी कि इवन ऑड के आधार पे चुनेंगे। तो 2 गो एक साथ आ जाता है, 2 गो इवन है, 2 गो ऑड है, यानी कि ये भी आधार चला गया हमारा। तीसरा जो होता है, अंकों को जोड़कर देखिए। 4 3 7 5 12, 5 1 6 4 10, 7 3 10 3 13, 2 1 3 11। यानी कि उस पर भी हमारा कुछ नहीं बैठ रहा है, इस पर भी हम नहीं आ पा रहे हैं, इसको हटा देते हैं। मतलब ये सब तरीके हैं जिनसे आप समझ सकते हैं। 4 3 7, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, 5 1 6, 6 में से 4 गया तो 2, 7 3 10, 10 में से 3 गया तो 7, 2 1 3, 3 में से 8 जाएगा नहीं। यानी कि वो भी तरीका हमारा गलत हो गया, वो भी तरीका हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस तरह के चीजों में जो ध्यान दिया जाता है, एक चीज और ध्यान दिया जाता है कि वो किसी के वर्ग और घन के आसपास है क्या, किसी के वर्ग और घन के आसपास वो है क्या। तो 7 को 3 बार गुना कीजिए, 7 7 49, 7 7 63 के 3 हाथ में बचा 6, 7 6 के 42, 7 6 के 28, 6 34। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 के क्यू प्लस 2, एगो ही हुआ। इसको देखिए तो 8 का क्यूब यहाँ का 8 8 64, 64 में 8 से 8 चौके 32 के 2 से 8 6 के 42, 42, 8 चौके 32 के 2 हाथ में जा 3, 8 6 48, 3 51। हाँ ठीक है। इसको हम 8 के क्यूब प्लस 2 लिख सकते हैं। ये कह रहे श्रीमान आप सरवा देख लिए होंगे तब बना रहे होंगे। अरे भाई, तो हमको तो पते है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बनाना पड़ता है।
7 का क्यूब के देखिए तो ये 8 का हुआ, 9 का 9 9 81, 9 का 9 9 72, 729 प्लस 4 हो जाता है ये, या हमने इसको लिख दिया 9 का क्यूब प्लस 4, अभी 4 के आएगा, 4 का 4 चौके 16, 16 चौके 64, 5 6 का आएगा, 6 6 36, 6 6 36 64 3 36 18 3 21, 6 का क्यूब प्लस 2, यानी कि ये जो बैठे हैं वो 7 का क्यूब प्लस 2, 8 का क्यूब प्लस 2, 9 का क्यूब प्लस 4, 6 का क्यूब प्लस 2, यानी कि किसी भी संख्या में घन करके 2 जोड़ रहे हैं तो ये सब बैठे हैं, यहाँ पे 4 जोड़ना पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, अलग संख्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अलग संख्या हो गया। तो इस तरह से भी चीज़ों को देखा जाता है। अगला ये कहता है 15, 27, 37, 39, अब इसमें किसको छांटे सो बताइए। तो देखिए 5 1 6 7 2 9 7 3 10 9 3 12, तो ये नहीं छटेगा, लेकिन एक चीज़ है डिवाइड के आधार पे, डिवाइड के आधार पे तुरंत समझ में आ रहा है, 5 3 15, 9 3 27, 13 3 39, ये किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, यानी कि यह एक अभाज्य संख्या है। कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं हमने उसको छांट लिया, वो सब अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि 3 गुने 5, 9 गुने 3, 13 गुने 3, ये सब पर आ रही है। या ये भी कह सकते हैं कि यह 3 से डिवाइड है, वह नहीं डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमने इसको भाज्यता अभाज्यता यानी कि यह भाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या है, इस आधार पर छाटा। अब है बड़ा वाला। देखिए जो बड़ा वाला होता है ना, इसका सबसे आसान आपको हम बताते हैं कि अंकों को पहले जोड़ के देखिए, 4 2 6 5 11, 7 2 9 2 11, 6 2 8 3 11, 6 5 11 1 12, देखिए तो आता है। तो इसका योग, अंकों का योग 11 आया, इसके अंकों का योग 11 आया, इसके अंकों का योग 11 आया, इसके अंकों का योग 12 आया, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी जो बड़ा हो उसी पर कंसेप्ट बता रहे हैं, छोटा हो उसको डिवाइड के आधार पे देखिए, बीच वाला हो इस तरह का तो गुना या घन करके वर्ग करके देखिए, इस तरह का जो संख्याएं हैं गुना या वर्ग करके देखिए। 6 3 9, 4 13, 13 1 14, 6 1 7, 7 3 10, 10 8 18, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, 6 1 7, 7 5 12, 12 2 14, तो इन सभी में अंकों का योग 14 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अंकों का योग 18 आ रहा है, तो हमारा ये वाला अलग हो गया, विजातीय हो गया, भिन्न हो गया। तो ये है क्लासिफिकेशन से संबंधित वैसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं। और एक चीज़ और है, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए हमने इनको यहाँ उदाहरण के तौर पे रखा है। अब देखते हैं इसी में और आगे कैसे रहते हैं सो। अब देखिए इसके आगे के कुछ एक और तरीकों को, ऐसे तो बताने का कोई मतलब नहीं है, दिन भर बताते रहूँगा, दिन भर आप सीखते रहिएगा, मेनली आपको सीखना है। मैं सिर्फ ये शुरुआती चीज़ों को इसलिए बता दे रहा हूँ कि जो बिल्कुल बच्चे रीजनिंग शुरुआत से समझते हैं उनको सहूलियत हो जाएगी। कोई ज़्यादा झंझटबाजी नहीं है, ट्रिकबाजी नहीं। हर मैथ अलग तरह से बनेगा या हर रीजनिंग अलग तरह से बनेगा। रीजनिंग में कोई एक मात्र सूत्र नहीं होता है कि ये ऐसे कर देना है, वो ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो उसी को ध्यान रखना। देखिए क्या कहता है, पहला है 83 75 58 50 49 42 25 17। अभी तो एकदम दिखने से ही लग रहा है 75 में 83 में से 75 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ घटाए 7 बचेगा, यहाँ घटाए 8 बचेगा। तो एकदम शुरुआत था, तो हमने चूंकि ये भिन्न है, इसमें इसका डिफरेंस 8 आ रहा है, इसका भी डिफरेंस 8 आ रहा है, इसका भी डिफरेंस 8 आ रहा है, तो हम इसको लिख देंगे भाई इसका डिफरेंस 7 आ रहा है, तो ये अलग हो गया, भिन्न हो गया, है ना। तो इस तरह से चीजों को आप देख समझ सकते हैं। अगला देखिए 4 48, 12 चौके 48, 6 30 बार में, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो इसमें से कौन भिन्न होगा। तो कुछ लोग बोलेंगे कि अरे श्रीमान
ये तो सब सम संख्या वाला है, ये विषम संख्या वाला है, तो हम उसको छांट देंगे। तो भैया विषम संख्या वाला तो है, लेकिन ये तो जोड़ घटाव गुना भाग पर भी है, इस स्तर से भी तो देखना होगा। बहुत सारे लोग मार देंगे, आंसर मार देंगे यहाँ पे। अब देखते हैं कि क्या वो आंसर सही होता है कि नहीं होता है, या और भी तरीका लगा के देखते हैं। तो देखिए 4 को वर्ग या घन कर दीजिए, 4 का घन घटाओ 4 का वर्ग, इस सूत्र पर बैठाइए तो 64 घटाओ 16 48 आया। 6 का घन करते हैं, 6 का क्यूब घटाओ 6 का स्क्वायर 216 घटाओ 36 आता है। 8 का क्यूब मैं पूरा लिख देता हूँ। 8 का क्यूब घटाओ 8 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 512 घटाओ 64 आता है, आना तो चाहिए। देख लेते हैं घटा करके, 512 और 64, 8 4 5 ले 1, 6 4 10 यहाँ से ले 1, 4 1 5 448, ठीक है। आइए 9 का क्यूब घटाओ 9 का स्क्वायर, यानी कि 9 9 81 729 घटाओ 81, 729 घटाओ 81, 9 में से 1 गया 8 और 72 में से 64, ये 648 आना चाहिए था, नहीं आ रहा है, तो यही हमारा भिन्न हो गया, हम इसी को भिन्न मार देंगे। तो यानी कि जो पहली नज़र में मेरा आया कि सब सम संख्या से डिवाइड है और सम संख्या वाला है वो विषम संख्या वाला है, वो भी सही था, और जब हम इस तरह से बैठा दिए तो वो भी सही था। तो क्या परीक्षा में इस नजरिए से देखना होगा? देखना होगा, देखना ही होगा। नहीं देखिएगा तो नहीं होता है। बोलते हैं कि अरे हम तो बनाए थे लेकिन पता नहीं कहाँ मिस हो गया आंसर, वे नहीं आया, नहीं आएगा। कहिए कि श्रीमान कैसे देखेंगे? तो मैंने क्या बताया, जो सामने है सामने कर देना है, जो छोटा छोटा संख्या हो इस तरह से पजल में हो, इसको वर्ग और घन करके एक बार जरूर चेक कर लेना। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो बहुत बड़ा संख्या हो तो वो तो सीधा होता है, जोड़ करके देख लेना है। जो एकदम छोटा संख्या हो उसको भी देख लेना है, भाज्य है कि भाज्य है, या सम है कि विषम है, यानी कि इवन और ऑड है। लेकिन जो बीच वाले संख्याएं होते हैं उनको वर्ग घन करके चेक करना पड़ता है कि वो कैसे। चलिए आगे आइए। 169 11 25 5 ये और ये, तो इसमें आइएगा तो वो वाला ट्रिक वाला लगाएंगे तो ये वाला अलग हो जाएगा। नहीं कह रहे तो इसमें सम विषम सम विषम सम, इसमें दोनों सम संख्या है तो हम इसको अलग कर देते हैं। नहीं, वैसा नहीं होगा। देखिए इसको ध्यान लगाइए, 169 25 36 9 ये सब स्क्वायर यानी कि वर्ग संख्या है। तो किसका वर्ग है? 13 का। ये 13 का वर्ग है, 13 को स्क्वायर करेंगे तो 11 में 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 ये किसका है? 5 का स्क्वायर में, तो 5 में क्या जोड़ें कि 5 हो जाए, तो 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 का स्क्वायर है तो 6 को ले 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ये 9 3 का स्क्वायर है तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन गलत हो गया? ये वाला गलत हो गया। इसको क्या होना चाहिए था? ये 3 होना चाहिए था, तब ना 3 में 2 जोड़ते 5, 5 का स्क्वायर। अब इसको छोटा में यदि हम बताएं तो 11 प्लस 2 यानी कि 13 का स्क्वायर, 4 प्लस 2 यानी कि 6 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 प्लस 2 तो 7 का स्क्वायर, यानी कि ये अलग है, भिन्न है। जैसा हमने इसमें बताया था सेम कंडीशन इसमें है। तो आपको इस तरह से चेक करना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग मार देंगे उसको, बोलेंगे कि अरे ये सब तो सम संख्या था, विषम संख्या था, या ये सब विषम संख्या सब सम संख्या, काहे नहीं हो सकता? भैया वो मैथ है, रीजनिंग है, उस तरह से नहीं बैठाया गया है। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि रीजनिंग का जो कंसेप्ट होता है वो सर्व सही के लिए, सबके लिए सही होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर इसमें इधर और उसमें उधर। दूसरा है कि आयोग के नज़र में भी सही होना चाहिए। अब देखिए एकदम आसान वाला, 92 72 52 56 56 सॉरी 76 56 36 98 78 56 88 86 48, यही है ना?
प्रश्न तो मेरी समझ से यही है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि यही है कि नहीं, हमको लग रहा डाउट। कहाँ गया भैया प्रश्न में? 92, 72, 52, ठीक है। 76, 56, 36, ठीक है। 98, 78, 56, 98, 78, 56, ठीक है। 88, 68, ये 68 है बाबू। हमने 68 को 86 लिख दिया। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। अब इसमें कुछ नहीं है, ये जोड़ के घटा के देखिए। इसको घटाइएगा 20 होगा, इसको घटाइएगा 20 होगा, यानी कि 52 में 20 जोड़े 72, 72 में 20 जोड़े 92। इसमें भी वही है, 20 जोड़िए 56, 20 जोड़िए 76। इसमें अलग है, इसमें 22 जोड़ना पड़ रहा है और तब 20 जुड़ रहा है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 48 में 20 जोड़ेंगे 68, 68 में 20 जोड़ेंगे 88, यानी कि +20 सब में चल रहा है। ये उस क्रम को नहीं मान रहा है, तो ये अलग हो गया। तो इस तरह के जो संख्या हो उसको जोड़ घटाव करके भी एक बार देख लेना है। नहीं जोड़ घटाव करके आए फिर अलग चीज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको देख लेते हैं। 6, 60, 50, 60, 10, 70, 68, 8, 80, 70, 9, 90, 80। अब यहाँ पे देखिए 6 दहाइयों यानी कि गुना 10 घटाओ 10 का फॉर्मेट में है, यानी कि पहली संख्या में 10 से गुना करके उसको घटा दे रहे हैं। 6 दहाइयों 60, 60 में से 10 गया 50। अब इसको भी गुना 10 घटाओ 10 पर बचता है नहीं, यहाँ 12 हो जा रहा है। घटाओ 2 करना पड़ रहा है। यहाँ गुना 10 घटाओ 10, यहाँ भी गुना 10 घटाओ 10, यानी कि 9 में 10 से जब गुना करेंगे तो 90 होगा और 90 में से 10 घटाए तो 80 होगा। इस तरह के फॉर्मेट में ये आ रहा है। नीचे वाला दिख रहा है ना जी? हाँ दिख रहा है। इस तरह के फॉर्मेट में ये चीजें आ रही हैं। तो हमारा आंसर कौन होना चाहिए? स्पष्ट सी बात है, जो इसको नहीं मान रहा हो, गुना 10 घटाओ 10 को नहीं मान रहा, यहाँ ये वाला है, तो हमारा आंसर बी होगा। और इस तरह से हमने चुन लिया। तो ये एक अलग से चीज़ों को साथ लेकर के आप सीख सकते हैं। ध्यान रखिए, सीखते समय आपको सीखना होगा। प्रैक्टिस से जब बनाते हैं रीजनिंग गलत हो गई तो चेक करना होगा कि क्यों गलत हुई। यदि आप नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। मेरा ये लक्ष्य है कि मैथ रीजनिंग में कोई भी बच्चे जब परीक्षा में पहुँचे सोचे नहीं, क्या चिंता नहीं, बनाएंगे। डिप्रेशन लेके नहीं, इम्प्रेशन लेकर के बना लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।